हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिन से मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और ये वीडियो तो दिवाली के पहले का है, लेकिन तबीयत के चलते मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी। तो कुछ मैंने सोचा कि इसको एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने बेडरूम का मेकओवर किया था, वही वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बेडरूम का थोड़ा सा लुक चेंज कर दूँ, क्योंकि एक सा लुक देखते देखते खुद ही बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। और पूरे घर की क्लीनिंग तो मैं पहले कर चुकी थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है उसे मैं कर लूँगी, क्योंकि विंडो ही सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि खुला रहता है, बाहर से धूल मिट्टी भी आता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने क्लीन कर लिया था और एक एक करके मैं साइड बाय साइड चीज़ें निकालूंगी। यहाँ पर जो ड्रेसिंग के साइड में मैंने ये अलमीरा लगाई हुई है, आज मैं इसका मेकओवर करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लटर्ड यहीं फैलता है। बच्चों का सामान, हस्बैंड का सामान, सभी का थोड़ा जो डेली नीड होता है वो यहाँ पर ही रहता है। तो इस पे मैंने कुछ इस तरह के लाइनर लगा के रखे थे, जिससे कि ये लाइनर हटा के बस झाड़ देती हूँ और ये बिल्कुल एज इट इज़ ही रहता है, बिल्कुल गंदा नहीं होता है। तो इसे मैं अच्छे से झाड़ पोंछ दूँगी। पहले मैं क्लीनिंग कर चुकी थी, बस ये मेकओवर कर रही हूँ तो फाइनल जो टच होता है वो दे रही हूँ। और यहाँ पर जो कपड़े टांगने वाला हैंगर है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ था, इसका यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया है। और मेरी आवाज़ आपको काफ़ी भारी लग रही होगी, मुझे बहुत ज़ोरों से ज़ुकाम बुखार ये सब हुआ है। बुखार तो ठीक हो गया है, लेकिन अभी गला ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने इसके ऊपर डालने के लिए कुछ इस तरह से कपड़े के रनर बनाए हुए थे। तो जो मैंने पहला डाला हुआ था तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने चेंज करके ऑरेंज कलर का डाला है। और जितना भी सामान है इसे अच्छे से, इनकी जो डस्ट बैठ जाती है उसको क्लीन कर लेंगे। छोटी मोटी डस्टिंग जो है उसको भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि बार बार अब जब एक बार मेकओवर कर देंगे ना तो बार बार क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और जितना भी डिक्लटर का सामान है उसे मैं सब हटा दूंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा फैल जाता है। तो सारे सामान को मैंने सेपरेट कर लिया था, जो हटाने वाला था उसको हटा दिया था और यहाँ वापस से मैं अरेंज कर दूँगी। ये जो फ्लावर पॉट है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये मैंने सरोजनी नगर से लिए हुए थे और बहुत अच्छे हैं। बस कपड़ा मार देती हूँ तो क्लीन हो जाते हैं, वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और छोटा मोटा सा दिवाली का जो मैंने यहाँ पर डेकोरेशन किया था ये मैंने ऑनलाइन मंगाए हुए थे, तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी। क्योंकि दिवाली मैंने अपने घर पर करी हुई थी, तो ये मेकओवर मैंने पहले ही किया था। तो दिवाली में मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं ना वहाँ कंफर्टेबल रहते हैं वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। तो ससुराल में कुछ इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो मैंने वहाँ कोई भी वीडियो ऐसा शूट नहीं किया है। और नीचे का जितना भी सामान है उसको भी हम सही से लगा देंगे। साफ़ सुथरा तो है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। जितना भी सामान इधर उधर फैला है बस एक सा करके लगाना है। ये भी काम हम करते हुए चलेंगे। और ये जो मैंने बास्केट लगाए हुए हैं इस वाली ड्रॉर में, काफ़ी ये बेडरूम में मैंने जो ड्रॉर लगाई हुई है और ये ओपन ही है, तो इसमें मैंने इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में ही सामान रखा हुआ है, क्योंकि आप अगर खुला सामान रखेंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके मैंने रखा है। कुछ मेरे मेकअप का है, कुछ ड्रायर वगैरह है, हेयर एसेसरीज़ हैं, नीचे मेरी सिलाई मशीन है और सिलाई से रिलेटेड जितना सामान है वो मैंने स्टैंड में ही लगाया हुआ है। अब आ जाते हैं इस वॉल पे। ये जो आप देख रहे हैं ये आइसक्रीम स्टिक से मैंने DIY बनाया हुआ था, तो इसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है बनाए हुए, तो मुझे हटाना है। और मैं यहाँ पर काफ़ी दिन से सोच रही थी लिपन आर्ट के लिए, तो मैंने कुछ ये इस तरह से पहले बना के रखा हुआ है
वो वीडियो भी मैंने इसमें लगा दिया है कि मैंने किस तरह से लिपन आर्ट बनाया हुआ है। तो ये बोर्ड 2 बोर्ड तो मेरे पास काफ़ी टाइम से रखे हुए थे लिपन आर्ट के लिए, और जो 2-3 हैं मैंने मीशो से मंगाए हुए हैं, काफ़ी चीप रेट में मिले हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो इनको मैंने कलर कर लिया है और मॉडर्न क्ले जो आती है उससे डिज़ाइन बनाया है। बहुत सुंदर लगते हैं, वॉल में लगाते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देते हैं। काफ़ी टाइम से मुझे ये बनाने थे, लेकिन छोटा बच्चा है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं अभी कर नहीं पाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बन के रेडी हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। एक्चुअली में मैंने पहली बार ही लिपन आर्ट बनाया हुआ है, और ये जो भी मैंने लगाया है यहाँ पर छोटे छोटे से डेकोरेशन का सामान, इनको निकाल लेंगे। और ये काफ़ी टाइम हो गए हैं, एज इट इज़ हैं, इन्हें मैं वॉश भी कर देती हूँ और धूप में रख देती हूँ, वापस से ये चमकने लगते हैं। तो इनका भी मैं इनको हटाऊँगी नहीं, इनका वापस से कहीं ना कहीं डेकोरेशन में यूज करूँगी। तो ये जो एक्स्ट्रा मैंने मीशो से मंगाए थे बोर्ड, उनमें मैंने ये बनाया हुआ है। सारे अलग अलग साइज़ के हैं और इनको लगाने में भी बहुत आसान है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एक बार आप मेज़र कर लेंगे ना कितनी दूरी पे कौन सा लगाना है। और ये मैंने रैंडमली ही लगाए हुए हैं, और इधर से उधर जहाँ मुझको समझ में आया मैंने वहाँ पर लगाया हुआ है। और जहाँ पर कुछ कील पहले से लगी हुई थी तो वहाँ मैंने इनको लगा दिया है, और जहाँ कील मुझे लगानी है तो मैं बस ऐसे ही मार्क बना के फिर इन पे कील लगाऊंगी, क्योंकि वॉल जो है ना बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, और बार बार अगर हम इसमें होल करते हैं ना तो मसाला सा वो बालू सा निकलता है। तो मैं परफेक्ट मेज़रमेंट ले रही थी कि कहाँ पर कील लगानी है, कहाँ पर नहीं। ये लगने के बाद बहुत ही सुंदर लुक दे रहे थे। मैंने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर लगेगा। थोड़ी सी मेहनत है और खुद में भी अच्छा लगता है कि हमने खुद से बनाया हुआ है। मार्केट में भी इस तरह की चीज़ें आजकल मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप खुद से बना के अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना तो उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है। सभी को मैंने अच्छे से टांग दिया है, और मैं कुछ यहाँ पर लगा के देख रही थी। जो मैंने स्टिक का वॉल हैंगिंग ये बनाया हुआ था, तो मैं देख रही थी कहाँ कैसे मैं यूज करूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने ये जो पिंक कलर का है इसको यहाँ पर वॉल पे हैंग कर दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, और ये करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। वैसे तो मुझे यहाँ पर लाइट भी लगानी थी, लेकिन इस दिन पॉसिबल नहीं हो पाया। बाद में मैं देखूँगी और लाइट का यूज़ ज़रूर करूँगी। मैंने ला के रखा है, और ये 2 बज गए थे, तो ये 3 बज गए थे सॉरी। तो मैं यहाँ पर जहाँ मैंने अपनी वॉल को फ़ोटो लगाई हुई है वहाँ पर हैंग कर दूँगी। काफ़ी सुंदर लगते हैं, और ये भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप लोगों को जानना है ये कैसे बने हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही इजी है इन्हें बनाना, और काफ़ी लंबे समय तक इन्हें आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी, बालकनी में, बेडरूम में, किचन में, कहीं भी इनको डेकोरेशन पर्पज़ से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर्टन को नया लुक देने के लिए कुछ इस तरह से ये टिश्यू वाले जो कर्टन आते हैं ना उनका यूज किया है, क्योंकि जो यहाँ पर विंडो है मैंने ब्लैकआउट कर्टन डाले हैं और वो बहुत ही सिंपल सिंपल से लगते हैं। तो कुछ अलग सा क्रिएट करना था, तो मैंने जो ये ग्रीन कलर है, बॉटल ग्रीन कलर, उसमें वाइट कलर का मैंने कर्टन लिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था लगाने के बाद। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ। एक ही इसको जो रॉड होती है ना, एक ही रॉड में दोनों को डालना है। तो इनके जो आइलेट होते हैं ना, एक के साथ एक के ऊपर एक रखते हुए जाइए, और इसमें जो रॉड है वो डाल दीजिए, और इजीली ये हैंग हो जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो हमारे साथ हमारी बेटी भी लगी हुई है काम में।
छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपने घर में करते रहेंगे ना तो आपको खुद में ही अच्छा लगेगा और घर को एक नया लुक मिलता है। हम जैसे तो गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना होता है उसे सजा कर संवार कर रखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने एक ही रॉड में दोनों कर्टन को डाल दिया है। बहुत ही ईज़िली पड़ गए हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है और बहुत ही सुंदर लुक आया था रूम का, क्योंकि कर्टन मेरे जो हैं बिल्कुल प्लेन थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। तो कुछ इस तरह से लुक आया है कर्टन का। यहाँ पर मैंने फ्रिल बना के जो टिश्यू वाले कर्टन हैं उनको टाई कर दिया है और जो कर्टन है उनको पीछे से ऐसे डाल दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। और मेरे बेडरूम में थोड़ी सी लाइट की कमी है तो उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतना करते करते बहुत टाइम हो गया था। अब हम फटाफट से बेडशीट चेंज कर लेंगे और जितना भी नीचे गंदा पड़ा है झाड़ू वगैरह लगा देंगे। जब हम कहीं की सफाई करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा गंदा निकलता है, तो यहाँ की जितनी भी क्लीनिंग है हम कर लेंगे और बेडशीट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं अलमीरा में लगा रही थी, जो मैंने रनर बनाया हुआ था ना तो उसको डाल रही थी। मैं हमेशा इस तरह ही डाल के रखती हूँ, जिससे क्या होता है ना, जो भी गंदगी है उस कपड़े पर ही रहती है और जो आपका सरफेस है वो गंदा नहीं होता है। तो मैं कुछ इस तरह से रनर लगा के रखती हूँ। तो यहाँ पर हमने बेडशीट लगा दी है। बेडशीट मैंने लाइट कलर की लगाई है जो कि बहुत सुंदर लग रही थी और बेटी मेरी लगी हुई है कुशन लगाने में। उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ काम करने में। पूरी कोशिश करती है जैसे मम्मा करती है वैसे ही मैं काम करूं। किसी भी रूम का हम मेकओवर करते हैं ना तो जब तक बेडशीट नहीं लगती है, कुशन वगैरह सही से नहीं लगते हैं, तब तक वो अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लाइट बेडशीट का यूज किया है जो कि ग्रीन कलर में बहुत अच्छे से जा रही थी। फाइनली रेडी हो गया है मेरा बेडरूम और ये वॉल आप देखिए बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने बेडरूम का मेकओवर किया है। इधर साइड से अलमीरा लगा हुआ है और जो बेड के ऊपर का सिरहाना है, ऊपर जो सामने वाली वॉल है, मैंने उस पर ही लिपन आर्ट लगाया हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा था। जब खुद से हम कुछ बनाते हैं ना तो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ही इजी है बनाना, इसे बिल्कुल भी टफ नहीं है। और सामने की तरफ ये कर्टन है, ये वॉल भी बिल्कुल चेंज हो गई है। तो कुछ इस तरह से लुक है मेरे बेडरूम का। बहुत छोटा सा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी की है इसे बहुत सुंदर बनाने की और मेरे लिए तो बहुत ही सुंदर है। और ये ड्रेसिंग के साइड में जो मैंने ड्रॉर लगाई हुई है उसका कुछ इस तरह से लुक है। ऊपर के साइड मैंने डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है और ड्रेसिंग के ऊपर मेरी बेटी के कुछ टॉयज रखे हुए हैं, टेडी बियर्स। कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। इस तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और कमेंट ज़रूर करिएगा, वेट रहता है आपके कमेंट का। तो फाइनल लुक है, ये है मेरे बेडरूम का। बहुत छोटा सा है और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी किए हैं ना, लुक एकदम ही चेंज हो गया है। कुछ ऐसे आप भी कर सकते हैं अपने बेडरूम का मेकओवर। ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।